देखिए ये थ्योरम है, मैट्रिक स्पेस का है। थ्योरम है, ये 2016 में आया हुआ है टीएमबीयू में। प्रूव दैट इन अ मैट्रिक स्पेस आर्बिट्ररी यूनियन ऑफ ओपन सेट्स इज ओपन। किसी भी मैट्रिक स्पेस में ओपन सेट्स का जो आर्बिट्ररी यूनियन होगा वो फिर से ओपन सेट होगा। आर्बिट्ररी यूनियन मतलब क्या हुआ कि यहाँ फिक्स नहीं है कि आप ओपन सेट्स कितना लेंगे। ओपन सेट्स यहाँ फिक्स नहीं है कि आप एन ही ओपन सेट्स लीजिए, या 5 ही लीजिए, या 3 ही लीजिए, या 2 ही लीजिए। आप ओपन सेट्स कितना भी ले सकते हैं, 10 ले, 20 ले, 30 ले, 50 ले, 100 ले, लाख ले, 10 लाख ले, कितना भी ओपन सेट्स आप ले लें। और जब उन सारे का यूनियन आप करोगे तो आपको फिर से वो ओपन सेट ही मिलेगा। मतलब सारे ओपन सेट्स का यूनियन क्या होता है, ओपन सेट होता है किसी भी मैट्रिक स्पेस में। तो हमको यही प्रूफ करना है। तो चलते हैं, सबसे पहले हम लोग एक मैट्रिक स्पेस मान लेते हैं। तो लेट एक्स टी बी या मैट्रिक स्पेस। हमने मान लिया कि एक मैट्रिक स्पेस है हमारे पास एक्स टी, ठीक है। उसके बाद देखिए, एंड जी आई बिलोंग्स टू इंडेक्स सेट बी इंडेक्स्ड फैमिली ऑफ ओपन सेट्स। और हमने माना कि मेरे पास ये एक फैमिली है ओपन सेट्स का, फैमिली है ओपन सेट्स का। यहाँ हम लोग लिख सकते थे G1, G2, G3, डॉट डॉट डॉट, इस तरह से बहुत सारा ओपन सेट्स हम लोग ले सकते थे। तो जब उस तरह से हम लोग ओपन सेट्स लेते, तो जब बहुत सारा हम लोग ओपन सेट्स लेते हैं तो उसको क्या कहेंगे, एक साथ अगर हम लोग उसको कंबाइन करके दिखाएंगे तो क्या कहेंगे कि फैमिली ऑफ ओपन सेट्स। जब बहुत सारा ओपन सेट्स ले लेंगे तो उसको कहेंगे फैमिली ऑफ ओपन सेट्स। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ मेरा कुछ फिक्स नहीं है कि आई का वैल्यू कहाँ से स्टार्ट है और कहाँ ख़त्म। आप 2 ओपन सेट्स भी ले सकते हैं, 10 ओपन सेट्स भी ले सकते हैं, 1000 ओपन सेट्स भी ले सकते हैं। तो ये उस पर डिपेंड करता है, ये इस सेट इंडेक्स सेट पे डिपेंड करता है कि कितना ओपन सेट्स आप ले सकते हैं, कितना उस मैट्रिक स्पेस के अकॉर्डिंग। तो जितना भी आप ओपन सेट्स लीजिएगा उन सारे का यूनियन क्या होगा, ओपन सेट्स होगा। हमको ये दिखाना है। तो पहले हम लोग मान लेते हैं कि हमारे पास क्या है ना, एक फैमिली ही है ओपन सेट्स का। तो हमने मान लिया आई बिलोंग्स टू इंडेक्स सेट, एक फैमिली हमने कंसिडर कर लिया। ये ओपन सेट्स का फैमिली है, मतलब इसमें बहुत सारा ओपन सेट्स है, ठीक है। वो हो सकता है G1, हो सकता है G2, हो सकता है G3, हो सकता है G4, हो सकता है, इस तरह से बहुत सारा ओपन सेट्स हमने ले लिया, ठीक है। तो वही हम लोगों ने लिखा है, एंड आई बिलोंग्स टू इंडेक्स सेट बी इंडेक्स्ड फैमिली। एक फैमिली है किसका, तो ओपन सेट्स का, फैमिली ऑफ ओपन सेट्स। देन वी नीड टू शो दैट, तब हमको क्या दिखाना है, हमको दिखाना है कि ये जो सारे ओपन सेट्स हमने लिए, सारे का जो यूनियन होगा वो ओपन सेट्स होगा। इसलिए हमने लिखा है देन वी नीड टू शो दैट यूनियन आई बिलोंग्स टू इंडेक्स सेट, जितना भी मेरा है, और जी आई मतलब सारे ओपन सेट जो हमने फैमिली में जितने भी ओपन सेट लिए, सारे ओपन सेट्स का हमने यूनियन किया। तो हमको यही दिखाना है कि इज़ ऑल्सो एन ओपन सेट, ये भी एक ओपन सेट होगा। बात समझ में आ गई आपको। अब देखिए, चलिए, आपको पता होगा जब किसी सेट को, किसी भी मैट्रिक स्पेस में जब किसी भी सेट को हम लोग ओपन सेट दिखाते हैं तो क्या करते हैं। अगर मान लीजिए आपके पास कोई सेट एक्स है, सॉरी, अगर मान लीजिए कोई आपके पास मैट्रिक स्पेस एक्स है, मान लीजिए इस तरह का कुछ रीजन है, ये मैट्रिक स्पेस है, मान लीजिए एक्स है। इसके अंदर मान लीजिए कोई सेट है आपके पास, ये ए है। तो अगर आपको इस सेट को, एक को ओपन सेट दिखाना हो तो आप क्या करते हैं। ओपन सेट क्या होता है बेसिकली, ओपन सेट जो है, ओपन सेट के डेफिनेशन से आपको पता होगा, ओपन सेट जो होता है वो अपने हर पॉइंट का नेबरहुड होता है। अब नेबरहुड का क्या मतलब होता है, नेबरहुड तो आप लोग पढ़ चुके होंगे। ऐसे हम एक बार और बता देते हैं नेबरहुड क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि ये कोई एक सबसेट है किसी मैट्रिक स्पेस में, मान लेते हैं ये जी है, ठीक है। और इसके अंदर कोई एक पॉइंट है, मान लिए ये पॉइंट है। तो इस सेट जी को इस पॉइंट पी, मान लीजिए ये पॉइंट पी है, इस पॉइंट पी का नेबरहुड कहेंगे किसको, सेट जी को। जब पी को सेंटर मान के हम लोग एक ओपन स्फीयर ड्रॉ करते हैं, ठीक है, छोटे से छोटे रेडियस के लिए। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि छोटे से छोटे रेडियस के लिए अगर कोई एक ओपन स्फीयर ड्रॉ करते हैं उस पॉइंट को सेंटर मान के, और अगर वो पूरा ओपन स्फीयर इस सेट में लाई कर जाता है, तब हम लोग इस सेट को, ये जो बड़ा वाला सेट है जिसमें लाई किया है, इसको हम लोग उस पॉइंट का नेबरहुड कहते हैं। बात समझ में आई आपको।
तो उसको बेसिकली किस तरह से डिनोट करते हैं, अगर मान लीजिए आपका कोई ये जैसे हम लोग लिए थे, मान लीजिए ये कोई एक आपका सेट है, सॉरी, जैसे मान लीजिए ये कोई आपका सेट है किसी मैट्रिक स्पेस में, ये जी है और इसके अंदर कोई एक पॉइंट है, मान लेते हैं ये ए है। तो पॉइंट ए जो है, पॉइंट ए का नेबरहुड होगा जी, कब जानते हैं, जब पॉइंट ए को हम लोग सेंटर मान के एक ओपन स्फीयर ड्रॉ करते हैं। तो मान लेते हैं छोटा से छोटा रेडियस कोई एक आर है, रेडियस जो कि ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। अब अगर वहाँ पे ओपन स्फीयर ड्रॉ करते हैं पॉइंट ए को सेंटर मान के, तो क्या होगा, एस ए और आर, यही वो होता है ना ओपन स्फीयर। ये ओपन स्फीयर हुआ, ये ओपन स्फीयर हुआ जिसका सेंटर क्या है, ए है, और रेडियस क्या है, आर है। तो मान लेते हैं आर जो है बहुत छोटा सा रेडियस है, अगर उसको हम लोग सेंटर मान के एक ओपन स्फीयर मान लीजिए इस तरह से ड्रॉ हुआ, ये ओपन स्फीयर उसको सेंटर मान के ड्रॉ, और अगर ये फुल्ली लाई कर गया किस में, सेट जी में, मतलब फुल्ली ये कंटेंड हो गया किस में, सेट जी में, तब हम लोग इस पॉइंट को, इस पॉइंट का नेबरहुड कहेंगे इस सेट जी को, ठीक है। ऐसे आप पहले भी देख सकते हैं। अगर अच्छे से समझना है तो आप हमको कमेंट में बताइएगा, हम इस पर एक स्पेशल वीडियो फिर बना देंगे। तो चलते हैं। तो हम लोगों को क्या दिखाना है कि ये जो है ये क्या है, ये ओपन सेट है। तो ओपन सेट दिखाने के लिए, ओपन सेट क्या होता है, अभी हमने आपको बताया कि नेबरहुड क्या होता है, किसी भी पॉइंट का नेबरहुड क्या होता है। तो ओपन सेट का कुछ डेफिनेशन ये है कि किसी भी सेट को हम ओपन सेट कहते हैं अगर उसके अंदर का हर एक पॉइंट का नेबरहुड वो सेट खुद हो जाए। बात समझ में आई आपको? अगर किसी भी सेट को हम लोग ओपन सेट कहते हैं तो इसका मतलब ये है कि उस सेट में जितने भी पॉइंट हैं उन सब का नेबरहुड वो सेट खुद है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं ओपन सेट दिखाने के लिए, सबसे पहले इसका कोई एक एलिमेंट चुन लेते हैं, आर्बिट्ररी एलिमेंट। तो हमने मान लिया कि लेट एक्स बी एन आर्बिट्ररी एलिमेंट ऑफ यूनियन आई बिलोंग्स टू इंडेक्स सेट जी। हमने, क्योंकि इस टोटल को हमको क्या दिखाना है, ओपन सेट, तो इसका एक एलिमेंट हम लोग कंसिडर करेंगे, कोई एक आर्बिट्ररी एलिमेंट चुनेंगे। तो हमने चुन लिया कि एक्स कोई एलिमेंट है इसका, तो इसी को मैथमेटिकली हमने लिखा एक्स बिलोंग्स टू यूनियन आई बिलोंग्स टू ये इंडेक्स सेट जी आई, ठीक है। अब देखिए, जब x बिलोंग कर रहा है, जितना हमने ओपन सेट्स लिया था, जितना हमने फैमिली में ओपन सेट्स लिया था, इन सारे के यूनियन में अगर कोई एलिमेंट है आ रहा है सारे के यूनियन में, तो ये इम्प्लाई करेगा कि ये जो x है ये पक्का किसी ना किसी एक ओपन सेट में तो होगा पक्का, फॉर एटलीस्ट वन आई बिलोंग्स टू इंडेक्स सेट, किसी एक में ना एक में तो होगा। अगर मान लीजिए आपका यहाँ पे ये जो यूनियन आई बिलोंग्स टू इंडेक्स सेट जी आई लिखा है, इसका क्या मतलब हुआ, यहाँ पे ये है कि अगर मान लीजिए हम लोग लेते हैं इंडेक्स सेट में, मान लीजिए 1 2 3 4 है, हम लोग 4 सेट लेते हैं, ठीक है। तो G1 यूनियन G2 यूनियन G3 यूनियन G4, मान लीजिए कोई एलिमेंट x आपका बिलोंग कर रहा है G1 यूनियन G2 यूनियन G3 यूनियन G4 में, तो पक्का ये है कि उसमें से किसी एक में तो पक्का ये फुल्ली आएगा x जो है। तो वही हमने लिखा है कि किसी फॉर एटलीस्ट वन आई, किसी ना किसी एक में तो आएगा ये। तो वही हमने लिखा है इम्प्लाइज दैट करके x बिलोंग्स टू जी आई फॉर एटलीस्ट वन आई बिलोंग्स टू इंडेक्स सेट, किसी ना किसी एक में तो आएगा, किसी या तो G1 में होगा x, या तो G2 में होगा, या तो G3 में होगा, या फिर G4 में होगा, कम से कम। या तो हो सकता है सब में हो, या तो दो में हो, या तो किसी तीन में हो, या किसी दो में हो, या सब में हो, या एटलीस्ट किसी ना किसी एक में तो होगा। तो वही हमने लिखा है इम्प्लाई करके कि x बिलोंग्स टू जी आई फॉर एटलीस्ट किसी एक के लिए, ये तो एकदम श्योर है किसी एक में तो पक्का आएगा होगा, तभी तो ये सारे के यूनियन में है ना। तो ऐसा हम लोग लिखे। अब देखिए क्या है, हेयर x बिलोंग्स टू जी आई, एक्स बिलोंग कर रहा है जी आई में, फॉर सम आई बिलोंग्स टू इंडेक्स सेट। फॉर सम क्यों लिखे, देखिए यहाँ तक हम लोग श्योर थे कि एटलीस्ट किसी एक में है, ये भी तो पॉसिबिलिटी है कि वो किसी दो में हो, मान लीजिए G1 G2 में हो, ये भी तो पॉसिबिलिटी किसी तीन में हो, ये G1 में हो, G2 में हो, G3 में हो, इसलिए हमने सम लिख लिया फिर, ठीक है। फॉर सम आई बिलोंग्स टू
इंडेक्स सेट। और जब देखिए ये एक्स मेरा इसमें है फॉर सम आई बिलोंग्स टू इंडेक्स सेट, मान लीजिए यहाँ पे अगर सपोजिशन के लिए समझिए ऐसे कि आई इज इक्वल टू 7 और 8 के लिए है ऐसा, तो इसका मतलब क्या हुआ, एक्स मेरा बिलोंग करेगा G7 और G8 में। बात समझ में आई आपको, एक्स किस में बिलोंग करेगा, G7 और G8 में, ठीक है। और आपको पता है कि हमने जितना भी GI लिया था फॉर ऑल आई बिलोंग्स टू इंडेक्स सेट, ये सारे के सारे ओपन सेट हमने लिए थे, आप देखिए यहाँ पे हमने लिया है ना, एंड GI बिलोंग्स टू इंडेक्स सेट बी इंडेक्स्ड फैमिली ऑफ ओपन सेट, मतलब यहाँ सारे के सारे क्या हैं, ओपन सेट्स हैं। तो सारा जब ओपन सेट्स है और मान लीजिए किसी एक के लिए या किसी दो के लिए, तीन के लिए कोई एक एलिमेंट इसमें बिलोंग कर रहा है और सारा मतलब GI आपका ओपन सेट है, तो पक्का है कि अगर ओपन सेट होता है तो वो नेवर, उसके अंदर का जितना भी पॉइंट होता है वो अपने सारे पॉइंट का नेबरहुड होता है। तो जब ऐसा है तो हम लोग लिख सकते हैं कि SXR, ये जो x का जो x को सेंटर मान के जो एक ओपन स्फीयर ड्रॉ किए वो कंटेंट कर जाएगा इस GI में, पक्का कंटेंट कर जाएगा, क्योंकि ये x जो है किसका एलिमेंट है, इस GI का, और ये GI क्या है, ओपन सेट है। तो जब ये ओपन सेट है तो अपने इस पॉइंट का ये नेबरहुड होगा। बात समझ में आई आपको, ये x जो है किसका है, GI का है, और GI क्या है, GI आपका ओपन सेट है। तो जब ये ओपन सेट है तो अपने सारे पॉइंट का ये नेबरहुड होगा, तो इसका एक पॉइंट तो x भी है तो x का भी ये नेबरहुड होगा। जब ये x का नेबरहुड होगा GI, तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं ना, SXR कंटेंड इन GI फॉर सम I बिलोंग्स टू इंडेक्स सेट, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। आपको पता है ये क्या किए, x को सेंटर मान के एक ओपन स्फीयर ड्रॉ किए और वो फुल्ली किस में लाई कर गया, GI में, तभी तो हम लोग नेबरहुड कहते हैं ना। अभी आपको हम थोड़ी देर पहले समझाए नेबरहुड, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप हमको बोलिएगा, फिर हम एक नेबरहुड ओपन सेट और क्लोज सेट पे एकदम वीडियो बनाएंगे पूरा, ठीक है। अभी फ़िलहाल वीडियो पे देखते हैं, ये क्वेश्चन पे देखते हैं। SXR फिर क्या है, कंटेंड इन, अब देखिए अगर किसी एक या दो या तीन या चार के लिए अगर ऐसा होल्ड कर जाता है, अगर ये SXR कंटेंट कर रहा है GI में फॉर सम I बिलोंग्स टू इंडेक्स सेट, मान लीजिए G1 के लिए भी है, G2 के लिए भी है, या सिर्फ किसी एक के लिए है, एटलीस्ट एक के लिए है, तो अगर एक में भी आता है या दो में आता है या तीन में आता है, तो जितना हमने ओपन सेट लिया था तो ये कंटेंट कर जाएगा, सारे ओपन सेट्स के यूनियन में भी आ जाएगा ये, तो वही इम्प्लाइज दैट करके लिखा है हमने, SXR कंटेंड इन, सारे का जब यूनियन लेंगे तो उसमें भी ये चीज़ आएगा। आप भी ऐसे भी सोच सकते हैं, अगर ये किसी एक में आ रहा है, SXR मान लीजिए G2 में आ रहा है, ठीक है, SXR आपका कंटेंट कर रहा है G2 में, तो जब हम सारे ओपन सेट्स का यूनियन करेंगे तो G2 भी तो उसमें आएगा ना, तो कंटेंट तो कर जाएगा ना फिर ये SXR, तो वही हमने लिखा है SXR कंटेंट इन सारे यूनियन, सारे ओपन सेट्स के यूनियन में, ठीक है। तो जब ऐसा हो गया तो आप लोग जानते हैं कि जब इस तरह से है तो आप इसको इसका नेबरहुड बोल सकते हैं, क्योंकि इस पॉइंट को सेंटर मान के जो ये ओपन स्फीयर ड्रॉ हुआ है वो फुल्ली लाइक इसमें, फुल्ली कंटेंट किस में है, इस सेट में। बात समझ में आई, तो हमने इसलिए इम्प्लाइज दैट करके लिखा है, यूनियन I बिलोंग्स टू इंडेक्स सेट GI इज़ अ नेबरहुड ऑफ एन आर्बिट्ररी पॉइंट या आर्बिट्ररी एलिमेंट x विच बिलोंग्स टू दिस सेट। तो इसका मतलब क्या, हमने एक पॉइंट x जो है किसका माना था, इस सेट का माना था इनिशियली, और हमने क्या देखा, ये जो x जो है x का, इस x का नेबरहुड कौन है, ये है। तो जब किसी एक आर्बिट्ररी पॉइंट का ये नेबरहुड है, अपने किसी एक आर्बिट्ररी पॉइंट का ये नेबरहुड है, इसका मतलब क्या, ये अपने सारे पॉइंट का नेबरहुड होगा। तो हमने नेक्स्ट स्टेप में यही लिखा है, इसलिए यूनियन I बिलोंग्स टू इंडेक्स सेट GI इज़ द नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट, वो अपने सारे पॉइंट का नेबरहुड होगा। और आपको पता है जब कोई भी सेट अपने सारे पॉइंट का नेबरहुड हो जाता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, ओपन सेट। तो हमने इम्प्लाइज दैट करके लिखा है, यूनियन I बिलोंग्स टू इंडेक्स सेट GI इज़ एन ओपन सेट। तो ये हमारा थ्योरम हो गया प्रूफ। अगर आपको नहीं समझ में आया या आपको कहीं पे डाउट है ओपन सेट या क्लोज सेट, या आपको नेबरहुड में कोई कन्फ्यूज़न है, तो आप हमको बताइए, कमेंट में बताइएगा, हम इस पर एक वीडियो बना देंगे स्पेशली।